700-800 साल पहले दिल्ली में एक सुल्तान का शासन था। उस सुल्तान ने जानते हैं क्या किया? अपनी राजधानी को दिल्ली से हटा करके दौलताबाद ले गया। लेकिन बाद में उसे मुसीबत समझ में आई, फिर उसने यू टर्न ले लिया और वापस दौलताबाद से दिल्ली ले आया। इसी सुल्तान ने एक और फैसला किया। उसने सोने चांदी के सिक्कों का चलन रोक करके तांबे की टोकन करेंसी चला दिया। फिर समझ में आया कि खजाना तो खाली हो रहा है, फिर उसने अपनी इस नीति को बदल दिया। अब ऐसे में जो मैं प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में ये बात कह रहा हूं कि क्या दिल्ली में ऐसे ही एक सुल्तान का शासन चल रहा है जिसे हर बार अपनी नीतियों को बदलना पड़ता है, जिसके फैसले अदालत की चौखट पर जाकर धाराशायी हो जाते हैं। और आज मैं जो हाल के कुछ दिनों में जो दो बड़े फैसले आए और कोर्ट की चौखट पर जो बातें कही गई हैं, उसमें ये पूरा का पूरा मामला प्रासंगिक हो जाता है। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। आज मैं दिल्ली के सुल्तान यानी दिल्ली के मालिक पर बात करने से पहले मोहम्मद बिन तुगलक की चर्चा करना चाहूँगा। इतिहास का एक ऐसा शासक है ये जिसने 13वीं-14वीं सदी में दिल्ली पर राज किया था और इतिहास इस शासक को इस रूप में जानता है जिसने कई बचकाने फैसले लिए, अजीबोगरीब फैसले लिए, जिस पर उसे यू टर्न लेना पड़ा। और ये शासक इसने क्या किया था, अब मैं आपको दिखाता हूं। 1330 के आसपास इसने ये फैसला लिया कि वो राजधानी दिल्ली को हटा करके दौलताबाद ले जाएगा और उसने सारी प्रजा के साथ, सब कुछ साजो सामान के साथ वो दौलताबाद चला गया। और जैसे ही वहां पहुंचा तो उसे समझ में आया कि ये तो गलत हो गया। फिर उसने वापस पूरी प्रजा को लेकर के वो दिल्ली लेकर के आया। इसी शासक ने तांबे की टोकन करेंसी चला दी, लेकिन खजाने से सोना चांदी खत्म होने लगा। फिर से इसने यू टर्न लिया, अपनी नीति को इसने बंद कर दिया। अब दिल्ली का जो वर्तमान सुल्तान है अरविंद केजरीवाल जी, दुनिया के सबसे ईमानदार व्यक्ति, वो भी कुछ इसी राह पर चल रहे हैं। केजरीवाल जो जनता को मुफ्त पानी, बिजली, शिक्षा, बस, शराब, भत्ता, न जाने क्या क्या चीजें जो मुफ्त में देने का निर्णय लेते हैं, और इसके लिए उनका बड़ा ही अजीबोगरीब तर्क है। आप देखिए ना, अरविंद केजरीवाल सेज हिज गवर्नमेंट स्कीम नॉट फ्रीबीज बट एफर्ट्स टू मेक इंडिया टॉप कंट्री। अब देखिए, बहुत सारी चीजें सुनने में अच्छी लगती हैं, लेकिन जैसे ही ये बातें सर्वोच्च न्यायालय पहुंची तो वहां चीजें बदल गई। आप देखिए, सर्वोच्च न्यायालय ने भी, सुप्रीम कोर्ट ने उनके इस बचकानेपन पर लगाम लगाने के लिए, उसमें बड़ी चर्चा हुई है सुप्रीम कोर्ट में, आपने देखा होगा, और बाद में एक कमेटी गठित कर दी गई। भारत सरकार ने भी इस बात को माना कि ये जो फ्री बीज चल रहा है ना, मुफ्तखोरी, वो सही नहीं है। कैसे सही नहीं है ये भी समझने की जरूरत है। ये भी मैं अभी आपको बताऊंगा कि ये दिखावे के लिए तो कुछ और होता है, लेकिन वास्तविकता कुछ और होती है। लेकिन केजरीवाल जी सुप्रीम कोर्ट की बात तो मानने को तैयार ही नहीं, वो अपना ही राग अलाप रहे हैं। आप रिपोर्ट देखिए, अरविंद केजरीवाल डिफेंड्स प्री इलेक्शन फ्रीबीज आफ्टर सुप्रीम कोर्ट रिमार्क्स। अब मैं कोर्ट और केजरीवाल से जुड़ी चीजें भी दिखाऊंगा। केजरीवाल खुद ही में कोर्ट, खुद ही में याचिकाकर्ता, खुद ही में वादी, खुद ही में वकील, सब कुछ है, खुद भी जज भी है वो, ये भी मैं आपको अभी दिखाऊंगा। लेकिन केजरीवाल की मुफ्तखोरी सिर्फ दिखावा है। अब मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, इसकी वजह यह है कि एक और मामला है जिसकी वजह से उनकी गर्दन दिल्ली उच्च न्यायालय में फंसी हुई है। कोरोना के दौरान केजरीवाल ने क्या कहा था, आपको ध्यान है? कोरोना के दौरान उन्होंने ये चीख चिल्लाकर ये कहा था, एडवर्टाइजमेंट देकर ये कहा था कि जो गरीब कोरोना में फंसे हुए हैं, किराएदार हैं, उनसे मकान मालिक किराया ना वसूलें, 3 महीने तक सरकार किराया मुफ्त में देगी। यहाँ भी अच्छी बात है। देखिए, यहाँ ज़रूरत है, कोरोना के समय हालात बहुत ख़राब थे, लेकिन केजरीवाल ने क्या किया आपको पता है? केजरीवाल बदल गए। केजरीवाल ने कहा कि हाथ खड़ा कर दिया, यह मामला उच्च न्यायालय में पहुंचा, मतलब झूठ बोला उन्होंने। और जानते हैं क्या कहा उनके वकील ने? देखिए,
गरीबों का किराया देने पर दिल्ली सरकार का यू टर्न, कोर्ट में कहा वादा नहीं किया। दिल्ली सरकार के वकील की ओर से कहा गया, मेरे हिसाब से तो यह कोई वादा ही नहीं था। हमने सिर्फ इतना कहा कि कृपया प्रधानमंत्री के बयान का पालन करें। हमने मकान मालिकों से कहा कि किराएदारों को किराया देने के लिए मजबूर ना करें। अब आप सोचिए, जिस मुफ्तखोरी की बात होती है ना, जहां जरूरत है वहां नहीं दे रहे हैं, और जहां नहीं मिलना चाहिए, जैसे इनका फैसला है कि हर महिलाओं को 1,000 देंगे। अरे भैया, कैसे दे दोगे? अब जिसकी कमाई लाखों करोड़ों में है, क्या उसको भी दोगे क्या? इसका मतलब है आपकी नीयत में खोट है। लेकिन इस मामले में जो कोरोना के दौरान किराया देने की बात हुई है ना, इस पर हाई कोर्ट ने केजरीवाल को फटकार लगाई और कहा कि इसे देने का फैसला सरकार करे। और याद रखिए, दिल्ली उच्च न्यायालय में अभी भी ये सुनवाई चल रही है। अभी हाई कोर्ट ने छोड़ा नहीं है। ऐसा नहीं है कि केजरीवाल जी बोल देंगे और फिर छोड़ करके चले जाएंगे। और इतना ही नहीं, केजरीवाल जो भी निर्णय लेते हैं अदालत में, वह औंधे मुंह गिर जाता है। अब देखिए, मैं आपको एक और रिपोर्ट दिखाता हूं। इनका एक कैबिनेट मंत्री है सत्येंद्र जैन, ईडी के शिकंजे में हैं। छापेमारी के दौरान क्या क्या मिला आप देखिए। करीब 3 करोड़ रुपए की नकदी, सोने के 133 सिक्के, बहुत सारा अमाउंट मिला है। लेकिन केजरीवाल, अब आइए देखिए, अदालत से भी बड़े बन जाते हैं। निर्णय देते हैं कि सत्येंद्र जैन तो ईमानदार हैं, बरसों से जानते हैं, पता नहीं कितने दशकों से जानते हैं, ये तो उनका एक फेवरेट डायलॉग हो गया है। और केजरीवाल सत्येंद्र जैन को पद्म विभूषण देने की मांग करते हैं। आप सोचिए, जो व्यक्ति जेल में है, जिसके यहां से भारी मात्रा में इतने पैसे बरामद हुए हैं, और जिस कोर्ट की आज्ञा पर, मतलब कोर्ट के कहने पर वो जेल में है। ऐसा नहीं है कि सरकार ने बंद कर दिया अपने मन से। वहां पर वो ईमानदारी का सर्टिफिकेट दे रहे हैं, कट्टर ईमानदार बता रहे हैं, पद्म विभूषण देने की बात कह रहे हैं। और जिस व्यक्ति को केजरीवाल पद्म विभूषण देने की बात कह रहे हैं ना, उसे कोर्ट क्या कहता है ये देखिए। आपराधिक बैकग्राउंड है, और कोर्ट ये भी बोल रहा है आपराधिक बैकग्राउंड वाले शख्स को मंत्री पद पर रखना चाहिए। और टिप्पणी की थी हाई कोर्ट ने, सरकार को ये सोचना चाहिए कि क्या उसे आप मंत्री बना के रखेंगे। ये बात कही है हाई कोर्ट ने। लेकिन केजरीवाल तो खुद ही जज बन जाते हैं। मतलब कुछ मामलों में, मतलब उनका जो रवैया है ना, वो अलग अलग मामलों में अलग अलग होता है। और तभी मैंने इसकी शुरुआत मोहम्मद बिन तुगलक से की। केजरीवाल की एक और तुगलकी नीति देखिए। दिल्ली में जो शराब की बिक्री होती है ना, अब केजरीवाल के साथी और इनके डिप्टी सीएम जो हैं मनीष सिसोदिया, इन्होंने दिल्ली में शराब बेचने का काम प्राइवेट कंपनियों को दे दिया। सारी की सारी जो सरकारी दुकानें थी वो बंद कर दी। अब ये क्यों किया गया होगा ये तो पता चल जाएगा। अब इस मामले में सीबीआई जांच के आदेश कर दिए गए हैं। आप रिपोर्ट देखिए, और इस पर तो कितनी मैंने चीख चिल्लाहट हुई थी, आपने सुना ही है। और केजरीवाल ने फिर क्या किया ये भी देख लीजिए। उन्होंने मनीष सिसोदिया को ईमानदारी का, कट्टर ईमानदारी का सर्टिफिकेट दे दिया। देखिए, सिसोदिया बेहद कट्टर ईमानदार हैं, पूरा का पूरा केस झूठा है। ये भी कह रहे हैं कि गिरफ्तारी हो जाएगी, न जाने क्या कुछ बोल रहे हैं। आप समझिए, उनकी जो हड़बड़ाहट है ना, उसी से बहुत सारी चीज़ें पता चल रही हैं। और अपने निर्णय को सही मान करके केजरीवाल ने खुद मान लिया, प्रधानमंत्री मोदी पर सीधा निशाना साध दिया। अच्छा, उनकी नज़र में और दूसरा कोई नहीं है, सीधे मोदी जी पे ही हमला करते हैं, कुछ भी हो जाए। अब एलजी ने सीबीआई जांच का आदेश दिया, मोदी जी पे हमला कर रहे हैं। दिल्ली में कोई कुछ भी करे, उनके निशाने पर एक ही आदमी होता है। चलिए, ये भी मान लिया कि आप हमला कर रहे हैं, आप सही होंगे। लेकिन हमला करने के एक ही दिन बाद केजरीवाल ने ये पॉलिसी वापस ले ली, यू टर्न ले लिया। प्राइवेट कंपनियों के हाथ से शराब बेचने वाली अपनी नीति उन्होंने वापस ले ली। केजरीवाल राजनीति के वो सिरफिरे हैं जो सड़कों पर जनता के बीच जाकर झूठ बोलते हैं, वादे कर, अजीबो गरीब वादे करते हैं, लेकिन अदालत की चौखट पर जाकर सारी चीजें दम तोड़ देती हैं। अब मैं आपको एक और पैटर्न दिखाता हूं। केजरीवाल जी ने एक समय में हर नेता पर
भ्रष्टाचार के कितने संगीन आरोप लगाए थे, याद है ना। कागजों का वो पूरा का पूरा पोथा लेकर आते थे और नाम पढ़ते थे, एक से बढ़कर एक नाम, बड़े बड़े नेताओं के नाम। अच्छा भी लगता था, भाई अगर आपके पास सबूत है तो आप करो ना, इसीलिए तो मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन क्या हुआ, जैसे ही अदालतों में वो पहुंचे, हर नेता से माफी मांगने लगे, नाक रगड़ करके। ये है केजरीवाल। आप याद कीजिए, गडकरी हो, नितिन गडकरी, कपिल सिब्बल हो या फिर अरुण जेटली, हर नेता से इन्हें माफी मांगनी पड़ी। पहले आरोप लगाकर भाग जाना इनकी फितरत, और उसके बाद माफी मांग लेना। अभी हाल के पंजाब चुनाव में भी देखिए, जो मजीठिया हैं उसके ऊपर कितने सारे आरोप लगाए और उसके बाद माफी मांगनी पड़ी। ये स्थिति है। अब केजरीवाल ऐसा क्यों करते हैं? केजरीवाल जानते हैं, खुद को एकदम देश का सबसे पढ़ा लिखा आदमी मानते हैं। आईटी से मैं पढ़ा हूँ, ऐसा लगता है उसके पहले किसी ने आईटी में पढ़ाई नहीं की, उसके बाद किसी ने नहीं की, आईटी खत्म हो गया। बस केजरीवाल इकलौते आईआईटी से पढ़े हैं। उसके बाद आईआरएस का भी ढोल पीटते हैं कि मैंने नौकरी छोड़ दी, तो बड़े आदमी हो गए। और इसी के बल पर वो ये दावा करते हैं कि उन्हीं के पास दिमाग है, उनके पास बहुत दिमाग है, वो सारे फैसले अपने हिसाब से करते, इसीलिए वो खुद जज बन जाते हैं। अब देखिए, दिल्ली के मामले में एक समय संसद में कानून बना तो उन्होंने बड़ा भला बुरा कहा कि ये तो कानून खराब है और मामले को सुप्रीम कोर्ट ले गए। आप देख लीजिए, इसकी चर्चा फिर से इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं अदालत और केजरीवाल की ये जो चीज़ें हैं ना, वो आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की सोच समझ और निर्णय को गलत ठहरा दिया, तो केजरीवाल को बुरा लग गया। अब केजरीवाल की बात को कोई खराब बता दे तो बुरा तो लगेगा ना। अब केजरीवाल ने क्या कहा सुप्रीम कोर्ट के बारे में, ये भी समझ लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर अगेंस्ट डेमोक्रेसी, अरविंद केजरीवाल आफ्टर सेटबैक। तो ये है स्थिति, ना बही ना खाता, जो केजरीवाल कहें वही सही। ये है स्थिति केजरीवाल की। और तभी जाकर के मैं बार बार मोहम्मद बिन तुगलक की जब मैंने बात की ना, तो उसकी वजह यही थी। वो सनकी था, वो अजीबोगरीब फैसले लेता था, वो जनता को लुभाने वाला फैसला लेता था। उसे अपनी नीति बार बार बदलनी पड़ी, उससे देश का नुकसान हुआ। साथियों, इतिहास के साथ साथ देश की अदालतें जब कोई निर्णय लेती हैं तो इस बात को समझाती है कि निर्णयों के साथ ही निर्णय लेने वाले का सम्मान तभी हो सकता है जब उसकी नीतियां वास्तव में लोक कल्याणकारी हो, लोगों के लिए फायदेमंद हो, मतलब नीयत से वो अच्छी हो, तभी वो नीति अच्छी होती है। लेकिन अरविंद केजरीवाल के मामले में क्या होता है, वो हर निर्णय जो लेते हैं कागजों पर या कानों को सुनने के लिए अच्छे लगते हैं। ऐसा नहीं है कि वो बुरे लगते हैं जब वो मुफ्त की बात करते हैं, लेकिन आखिर में वो मोहम्मद बिन तुगलक की तरह ऐसी नीति बन जाती है जिससे किसी का फायदा नहीं होता, जिससे ना समाज का फायदा होता है ना देश का फायदा होता है, और आखिर में वो लोगों पर ही भारी पड़ने लगता है। और इसी बात को आज हर किसी को समझने की ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे गुजारिश है कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।